सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी अपील प्री डिपॉजिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के उपयोग की अनुमति दी। CGST एक्ट 2017 की सेक्शन 107(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इस एक्ट या स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट या यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंतर्गत किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश से असंतुष्ट है, वह उस आदेश की जानकारी मिलने की तारीख से 3 महीने के भीतर प्रिस्क्राइब्ड अपेलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। साथ ही जब तक अपेलेंट द्वारा एक निर्धारित राशि का प्री डिपॉजिट नहीं किया जाता, तब तक अपेलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दाखिल नहीं की जा सकती। CGST एक्ट 2017 की सेक्शन 107(6) के अनुसार अपेलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दाखिल करने से पहले अपेलेंट को विवादित टैक्स का कम से कम 10% प्री डिपॉजिट के रूप में जमा करना आवश्यक है। प्री डिपॉजिट पेमेंट पर पुराना दृष्टिकोण केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भुगतान। ऐतिहासिक रूप से टैक्स डिपार्टमेंट का यह मानना रहा है कि प्री डिपॉजिट केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ECL के माध्यम से ही किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक डिजिटल वॉलेट की तरह होता है जिसमें टैक्स पेयर कैश जमा करता है ताकि वह अपने टैक्स दायित्वों को पूरा कर सके। इसका अर्थ ये था कि यदि किसी टैक्स पेयर के पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पर्याप्त बैलेंस है, जो कि प्राप्त गुड्स और सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC को दर्शाता है, तो भी वह इस बैलेंस का उपयोग प्री डिपॉजिट भुगतान के लिए नहीं कर सकता था। इस एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्रिटेशन ने उन बिजनेसेस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी जिनके पास भारी ITC बैलेंस होता है, क्योंकि उन्हें फ्रेश कैश से प्री डिपॉजिट करना पड़ता था, जिससे उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता था। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस केस के तथ्य उद्योग की समस्या को अच्छी तरह दर्शाते हैं। विवाद यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक निर्माता और निर्यातक है, को टैक्स डिमांड का सामना करना पड़ा और उसने कमिश्नर अपील्स के समक्ष अपील दाखिल की। प्री डिपॉजिट का तरीका कंपनी के पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पर्याप्त बैलेंस था, जिसे उसने 3.36 करोड़ रुपए से अधिक की प्री डिपॉजिट राशि चुकाने के लिए उपयोग किया। डिपार्टमेंट की आपत्ति टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी पूर्व व्याख्या के अनुसार यशो इंडस्ट्रीज को केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से प्री डिपॉजिट करने का निर्देश दिया, यानी ITC होते हुए भी कैश पेमेंट की मांग की। कानूनी चुनौती इस निर्देश से असंतुष्ट होकर कंपनी ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC द्वारा जारी सर्कुलर नंबर CBIC 2001 हाउस 2022 GST दिनांक 6 जुलाई 2022 का हवाला देते हुए, जो प्री डिपॉजिट के लिए क्रेडिट लेजर के उपयोग की अनुमति देता है, यशो इंडस्ट्रीज के पक्ष में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि। इसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।